तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हम जिस अपॉर्चुनिटी के तहत बैठे हैं वो समय सही है। जितना जरूरी है किसी काम को शुरू करना, उससे ज्यादा जरूरी है उस काम को सही समय पर शुरू करना। काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या समय सही है उसके लिए? तो ये हमें देखना है। एक समय था जब लोग खेती करते थे, आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे। लोग नौकरी को महत्व नहीं देते थे, बिजनेस को महत्व नहीं देते थे, खेती करते थे लोग, और बोलते भी थे उत्तम खेती मध्यम बान निश्चित चाकरी भीख निधान। बोलते थे नहीं बोलते थे? यस और नो? और लोग जमींदार थे, जमींदार, सबसे बड़ा जमींदारी होता था। यस और नो? तो उस समय था खेती, आज नहीं है। आज कहां है खेती? आप देखिए, आज पॉपुलेशन बढ़ गई, बट गई। अब आप देखेंगे तो बहुत सारे रोड बन रहे हैं, बहुत सारे फ्लैट बन रहे हैं, ढेर सारी चीजें बन रही हैं। कहां से आएगी जमीन? उससे पूर्ति नहीं हो सकती। उसमें भी कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी बरसात तेज हो जाती है, तो कभी होती नहीं है। यस और नो? लेकिन एक समय था इस चीज का। उसके बाद नौकरी को महत्व देना शुरू किया लोगों ने। पहले महत्व नहीं देते थे। आप बात करेंगे नौकरी के बारे में, ऐसा बताया जाता है, कोई यहां पर 60 साल के 70 साल के कोई व्यक्ति होंगे तो उनको पता होगा कि पहले नौकरी में भर्ती करने के लिए एक मापक लेके घूमते थे, एक लाठी लेके घूमते थे, और उसके बराबर में अगर आप हैं और चुस्त दुरुस्त है, हेल्थ आपकी ठीक है, तो आपको तुरंत भर्ती करते थे। और लोग भर्ती नहीं होते थे, उनको ढूंढते थे। किसी के यहां से कोई व्यक्ति नौकरी में चला गया तो बड़ा शोक मनाते थे वो, ऐसा होता था। यस और नो? बहुत पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके जब लोगों को उसमें भर्ती किया गया, लोग मानते नहीं थे लेकिन भर्ती किया गया, धीरे धीरे उन लोगों की जो जिंदगी देखी, एक टाइम से जगना, टाइम से नहाना, टाइम से खाना, टाइम से स्वास्थ्य के लिए अपना व्यायाम करना, दौड़ भाग करना, दंड बैठक करना, और उनका शरीर बन गया, स्वस्थ रहने लगे, और उनकी जिंदगी एक नियमित तरीके से चलने लगी, और उनको समझ विकसित होने लगी, दुनिया को घूम करके देखने लगे। धीरे धीरे करके दूसरे लोग और आकर्षित हुए। जब धीरे धीरे आकर्षित हुए तो उसमें पता चला कि अब लोग बहुत ज्यादा आएंगे, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक मानक लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई हम नौकरी में ले तो सकते हैं, लेकिन कम से कम पढ़ा लिखा होना जरूरी है। यस और नो? पढ़ा लिखा होना जरूरी है। लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया, क्योंकि नौकरी चाहिए थी। जिस व्यक्ति को जो चीज चाहिए होती है उसके लिए वो तैयारी करना शुरू करता है। लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया। जब लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया तो पढ़ने लिखने वाले भी लोग ज्यादा हो गए। तो उन्होंने क्लास के हिसाब से बोल दिया कि साहब मिडिल पास होना चाहिए, या मैट्रिक पास होना चाहिए, 8वीं क्लास पास होना चाहिए, या 10वीं क्लास पास होना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे करके सब बढ़ते चले गए। अब इसके बाद में वो क्वालिफाई भी ज्यादा होना शुरू हो गए, परीक्षा ज्यादा पास करना शुरू कर दिया। हाई स्कूल करने वाले बहुत सारे लोग हो गए, इंटर पास करने वाले बहुत सारे लोग हो गए। तो गवर्नमेंट ने फिर एक और व्यवस्था बनाई कि छटनी तो करनी है, छटनी तो करनी है। अब छटनी करने के लिए उन्होंने फिर मानक लगा दिया कि आप अपनी परीक्षा, जो गृह परीक्षा है हाई स्कूल की, इंटर की, ग्रेजुएशन की, आप वो तो पास करेंगे ही करेंगे। उसके बाद आप एलिजिबल होंगे हमारी परीक्षा में बैठने के लिए, और एक परीक्षा हम लेंगे जिसको आपका एक टेस्ट दिया जाता है। यस और नो? और वो टेस्ट जब आप किसी नौकरी के लिए क्वालिफाई करेंगे तो हम आपको उसमें रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। तो एक परीक्षा पास करने के बाद आप दूसरी परीक्षा उनकी देनी है, एंट्रेंस एग्जाम देना है। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में भी लोग क्वालिफाई होना शुरू हो गए, तो उन्होंने फिर एक इंटरव्यू रख दिया, मौखिक परीक्षा रख दी। मैं सामने बैठूंगा, आप सामने खड़े रहेंगे, और मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका हाजिर जवाब आपको देना होगा। और सारे जवाब लेने के बाद भी अगर मैंने बोला यू आर सेलेक्टेड तो सेलेक्टेड, और अगर बोला यू आर रिजेक्टेड तो रिजेक्टेड। यस और नो? आप देखिए कितना टफ होता चला जा रहा है सारी चीजें। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो चेक, बैक और जैक, ये सारी चीजें होनी चाहिए, तब आपको जॉब मिलती है। और ये भी तब जब आपका फिजिकल फिट होगा, जब आप मेंटली फिट होंगे, जब आप हर तरह से फिट होंगे, जब आप परीक्षा पास कर सकते होंगे, तब जाकर के ये नौकरी मिलती है। यस और नो? यस और नो? लेकिन समय बदलता रहता है, समय बदलता रहता है। आज टैलेंट भरा पड़ा है दुनिया में, लेकिन लोगों के पास मौके नहीं थे। सचिन जी के पास मौका था कि वहां बल्ला घुमा सकते थे, लेकिन हमारी गली में खेलने वाला बंदा, कॉलोनी में खेलने वाला लड़का भी, उसकी भी क्वालिटी का निखार हो सकता है, लेकिन उसके पास मौका नहीं है वहां जाने का। आप देखिए ढेर सारे आपने
लड़के लड़कियां जो हीरोइन है वो देखी होंगी और उनसे सुंदर सुंदर हमारी गली में घूमते हुए मिल जाएंगे, कॉलोनी में रहते हुए मिल जाएंगे। यस और नो? लेकिन क्यों? क्योंकि उनके पास मौका नहीं है, वहां उनको मौका मिल जाता है। तो समय का बदलाव है। जब नौकरी को महत्व देना शुरू किया, एक समय था ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, एक व्यक्ति ने, किसी ने थोड़ा सा हाथ डाला, वो लाखों करोड़ों में कमाना शुरू कर दिया। आज वो लोग करोड़पति अरबपति हैं जिन्होंने उस समय हाथ डाला था। एक समय था टेलीफोन इंडस्ट्री का, आपने देखा होगा हर चौराहे पर, हर जगह पर जहां भीड़ होती है वहां टेलीफोन बूथ लगता था। यस और नो? और लोगों ने बहुत पैसा कमाया। एसटीडी कॉल का चार्ज कितना रहता था आपको पता है? लोग लाइन लगा करके फोन करते थे, सुबह शाम जाते थे, जब भीड़ नहीं मिलेगी तब जाते थे। कहीं भी मार्केट में, चौराहे पे, कॉलेज के पास, होटल के पास, हर जगह पर आपको एसटीडी बूथ मिलता था और लोग फोन करते थे और उसमें पैसा कमाया लोगों ने, बहुत सारा कमाया कि नहीं कमाया? यस और नो? लेकिन कुछ समय के बाद में धीरे धीरे करके इसका ट्रेंड जब जाने लगा तो वहां पर आपने देखा होगा सिर्फ टेलीफोन से बात ही नहीं कराते थे, उन्होंने कुरकुरे और टेढ़े मेढ़े बेचना भी शुरू कर दिया, गुटखा बेचना भी शुरू कर दिया, इसका पानी की थैली बेचना शुरू कर दिया। इसका सीधा सा मतलब यह था कि उस एक ही काम से उनका दुकान का रेंट भी नहीं निकल रहा था, या इतना पैसा नहीं कमा पा रहे थे जितना कि वो अपने परिवार को चला सकें, खर्चे चला सकें। यस और नो? और आज आप देखेंगे तो एसटीडी बूथ कहीं दिखता है आपको? लेकिन आज की डेट में अगर आप एसटीडी बूथ खोल के भी बैठ जाओ, क्या होगा? ठीक वैसे नहीं होगा जैसे सरदारों की बस्ती में नाई दुकान खोल ले है? क्यों? तो एक समय था उसका, एक समय था कंप्यूटर एजुकेशन का। अगर किसी ने उंगली मारना सीख लिया, कंप्यूटर चलाना सीख लिया, वो कंप्यूटर के इंजीनियर बन गए। बड़ी बड़ी कंपनियों में आज आप देखो अच्छे अच्छे पैकेज पे हैं, लेकिन आज पूरा कंप्यूटर को खोल के दोबारा बंद भी कर देना और प्रॉपर काम करे तो भी उसके लिए कोई नौकरी नहीं है, तो भी कोई नौकरी नहीं है। लेकिन वो समय था, आप देखिए एक समय था आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। आज इतने सारे हैं, आप जो चाहो कोई भी ऐप ढूंढ लो, इतने सब कुछ बना रखे, ऐसे ऐसे लड़के बना बना के दे रहे। तो समय था, एक समय था इंश्योरेंस का, लोग इंश्योरेंस में इतना पैसा कमाते थे। समझ में तो आ रहा है ना? ये कुछ समय की बात कर रहे हैं हम। एक समय था प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट का, किसी ने खेत खरीद लिया, बिल्डिंगें खड़ी कर दी, खरीदा बीघे में, बेच रहा है वर्ग में, वर्ग उसमें स्क्वायर फीट में, फुट में। आज कहां है? उसमें भी डाउनफॉल आ गया। यस और नो? सब आपको पता है एक समय था, लेकिन ये सारे ही चीजें निकल के गई हैं। लेकिन समय पे जिस व्यक्ति ने डिसीजन ले लिया वो व्यक्ति आगे बढ़ गया। लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो आज सही समय आपकी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है, और ये जो इसका बिल्कुल राइट टाइम अभी जो शुरू होने वाला है वो 2020 के बाद शुरू होगा। आज भी शायद आप लोगों को पता ना हो, कई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कोर्स कराना शुरू कर दिया है। आप सोचो, आज आपके पास इस काम से रिलेटेड कोई डिग्री नहीं है, आज आपके पास पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स नहीं है, आज आपके पास में प्लान प्रेजेंटेशन करने के तरीके आपको पता नहीं है, आज आप लोगों को साथ कैसे लेके चल सकते हैं इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आपके पास पूरा मौका है कि आप इस इंडस्ट्री में कदम रख सकते हैं। और जब आप कदम रखेंगे तो जो बाद में आने वाले जो लोग हैं, जो पढ़ाई करके आएंगे, जो आज लाखों करोड़ों की संख्या में जो लोग स्टूडेंट जो पढ़ाई कर करके आ रहे हैं, आप बताइए उनको नौकरी मिलेगी नहीं, खेती है नहीं, बिजनेस कर नहीं सकते क्योंकि पैसा नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे? वो करेंगे क्या? कुछ न कुछ तो करेंगे, उन कामों को भी करेंगे, लेकिन सारे उस काम में नहीं जा सकते। वहां पर एक लिमिट है, कहीं वैकेंसी 100 है, कहीं 1000 है, कहीं 50 है, लेकिन यहां अनलिमिटेड है। तो जितने बचेंगे और जिनमें हुनर होगा वो सब काम करेंगे कि नहीं करेंगे? यस और नो? तो भविष्य तो सुरक्षित है और बिल्कुल हम सही समय पर हैं।